हेलो फ्यूचर नर्सेज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट फॉर योर एग्जाम्स बट फॉर योर क्लिनिकल ड्यूटीज टू। आज हम बात करेंगे सेप्टिक शॉक के बारे में। देखिए, हॉस्पिटल में स्पेशली आईसीयू में सेप्सिस और सेप्टिक शॉक पेशेंट्स की जान लेने वाला एक मेजर कॉज है। एज अ नर्स, अगर आप इसके साइंस अर्ली स्टेज में पहचान लें तो आप पेशेंट की जान बचा सकते हैं। इस 10 मिनट के वीडियो में हम कवर करेंगे सेप्टिक शॉक एग्जैक्टली क्या होता है, इसके कॉजेस क्या हैं, साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसका नर्सिंग मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट। सो नोटबुक और पेन निकाल लीजिए, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले समझते हैं कि सेप्टिक शॉक है क्या। इससे समझने के लिए हमें एक चेन यानी एक सिलसिला समझना पड़ेगा। नंबर 1, इन्फेक्शन। बॉडी में कोई बैक्टीरिया या वायरस एंटर करता है। नंबर 2, सेप्सिस। जब हमारी बॉडी उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट ओवर रिएक्ट करती है, हमारा इम्यून सिस्टम इन्फेक्शन मारने के चक्कर में खुद के ऑर्गन्स को डैमेज करने लगता है। इससे हम सेप्सिस कहते हैं। और नंबर 3, सेप्टिक शॉक। ये सेप्सिस की सबसे खतरनाक स्टेज है। सिंपल लैंग्वेज में, इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट का बीपी इतना डेंजरस लेवल तक गिर जाता है कि ऑर्गन्स जैसे ब्रेन, किडनी, हार्ट, इनको ब्लड और ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। क्लिनिकली सेप्टिक शॉक हम कब बोलते हैं? जब पेशेंट को सेप्सिस हो और उसके साथ ये 2 चीजें हों। पहला, परसिस्टेंट हाइपोटेंशन, यानी पेशेंट का बीपी लो है और आईवी फ्लूइड्स देने के बाद भी ऊपर नहीं आ रहा। और दूसरा, हाई लैक्टेट लेवल, सीरम लैक्टेट 2 से ज्यादा है। अब बात करते हैं कॉजेस की। मेन कॉज तो इन्फेक्शन ही है। बैक्टीरिया सबसे कॉमन कॉज होते हैं। बॉडी में इन्फेक्शन कहाँ से शुरू होता है? सबसे कॉमन है लंग्स यानी निमोनिया। उसके बाद किडनी या ब्लैडर इन्फेक्शंस, स्पेशली अगर पेशेंट को कैथेटर लगा हो, या फिर गट जैसे अपेंडिक्स फट जाना। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? किन पेशेंट्स को ज्यादा खतरा है? जो लोग बहुत छोटे हैं या बहुत बुजुर्ग हैं, यानी एल्डरली पीपल, जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जैसे कैंसर पेशेंट्स, एचआईवी पेशेंट्स या डायबिटिक्स। और वो पेशेंट्स जिनके बॉडी में ट्यूब्स लगी हैं, जैसे फोलीज कैथेटर या सेंट्रल लाइन। ये ट्यूब्स बैक्टीरिया के लिए हाईवे का काम करती हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, मैनेजमेंट। सेप्टिक शॉक एक मेडिकल इमरजेंसी है। यहाँ टाइम इज लाइफ है। हम फॉलो करते हैं सर्वाइविंग सेप्सिस कैंपेन R1 बंडल। मतलब डायग्नोसिस होने के 1 घंटे के अंदर ये 5 काम हो जाने चाहिए। नंबर 1, मेजर लैक्टेट लेवल। नंबर 2, ब्लड कल्चर। एंटीबायोटिक देने से पहले ब्लड कल्चर का सैंपल लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, स्टार्ट एंटीबायोटिक्स। कल्चर लेते ही इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक शुरू कर दो। नंबर 4, रैपिड फ्लूइड रिससिटेशन। अगर बीपी लो है तो हम पेशेंट को फास्ट आईवी फ्लूइड्स देते हैं। और नंबर 5, वैसोप्रेसर्स। अगर फ्लूइड देने के बाद भी बीपी ऊपर नहीं आ रहा तो हम नॉरएड्रेनालिन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्विक रिकैप करते हैं। सेप्टिक शॉक इन्फेक्शन का सिवियर फॉर्म है जिसमें बीपी ड्रॉप होता है और ऑर्गन्स फेल होने लगते हैं। ट्रीटमेंट में R1 बंडल याद रखना, लैक्टेट, कल्चर, एंटीबायोटिक्स, फ्लूइड्स और वैसोप्रेसर्स। एज अ नर्स, आपकी ऑब्जर्वेशन पावर पेशेंट की जान बचा सकती है। आई होप आपको सेप्टिक शॉक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक करें और अपने बैचमेट्स के साथ शेयर करें। सी यू ऑन द नेक्स्ट लेक्चर। हैप्पी लर्निंग।